एक राजेंद्र गौतम के गर्दन को काटोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। अब मारिए, कितने लोगों को मारोगे? अमेरिका में जाती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाती नहीं है, न्यूजीलैंड में जाती नहीं है, जब पूरे दुनिया में जाती नहीं है तो जाती केवल भारत में क्यों है? पैसा कहां से आ रहा है? जो 50 लाख का गर्दन काटने का जो सुपारी दे रहे हैं, इस बात की अभी तक मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा, आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव एक समान। ये गलती मत दोहराइए। न्याय की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग मानवता की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो लोग हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या करते हैं, जो लोग हमारे बच्चों के घड़ा छूने पर हत्या करते हैं, जो लोग मंदिरों में प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब देना है। 50 लाख तो दूर की बात है, आप जितना मर्जी तैयारी कर लीजिए, एक राजेंद्र गौतम के गर्दन को काटोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे, 1 करोड़ पैदा होंगे। अब मारिए, कितने लोगों को मारोगे? हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की लड़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई? अभी कल एक घटना आई है, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी राजस्थान की घटना है। एक दलित व्यक्ति ने हैंडपंप को छू दिया, हैंडपंप छूने मात्र से उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। ऐसा भारत बनाना चाहते हो क्या? अरे मुझे एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से निकाल के बता दो, केवल एक एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और उसने ये कहा हो कि मुझे 20 यूनिट ब्लड डोनेट करवा दो, लेकिन ब्लड केवल ब्राह्मण का होना चाहिए, या क्षत्रिय का होना चाहिए, या वैश्य का होना चाहिए, या हिंदू को होना चाहिए, या मुसलमान का होना चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते किसी से भी ब्लड डोनेट करवा दो। तो फिर ये जाति कहां से आ गई? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, चाइना में जाती नहीं है, जापान में जाती नहीं है, रसिया में जाती नहीं है, इंग्लैंड में जाती नहीं है, इटली में जाती नहीं है, फ्रांस में जाती नहीं है, स्पेन में जाती नहीं है, अमेरिका में जाती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाती नहीं है, न्यूजीलैंड में जाती नहीं है, जब पूरे दुनिया में जाती नहीं है तो जाति केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई? और जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ, और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? जिनकी मूंछ रखने पर हत्या की जा रही है, क्या वो हत्या जाति की वजह से नहीं हुई? जाति की वजह से हुई है ना। जिनको घड़ा छूने पर हत्या हुई है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हुई है, मूर्ति छूने पर हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म क्या था? मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म और जाति क्या थी? अगर आप कहते हो कि आप बौद्ध बना रहे हो, आप हिंदुओं को अल्पमत पे पहुंचा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप अगर हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो उनकी मूंछ रखने पर हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो उनको घड़ा छूने पर उनकी हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छूने पर उनकी हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या क्यों करते हो? और अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हम जब अपने भाई बहनों की लड़ाई को लड़ते हैं, उस न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं, तो आप लोग जातिवादी बनकर उन अपराधियों के फेवर में महापंचायत करके क्यों खड़े हो जाते हो? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमारी लड़ाई में, इस मानवता की लड़ाई में आप हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हो? ये नफरत कब तक चलेगी? ये नफरत केवल राजेंद्र गौतम को या हमारे समाज के लोगों को नहीं, ये नफरत पूरे भारत को जला के राख कर देगी। हम लोग भारत को बचाने आए हैं, हम लोग भारत को बचाने आए हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अपने लोगों को जाति की गुलामी से बाहर निकालकर अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लाना चाहते हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्यों है? जिन पुरोहितों के इनकम के स्रोत बंद हो जाने वाले हैं, उसको हो जाने दो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? उनको परेशान होने दो ना। ये पैसा बचेगा जो वहां चढ़ावे में चढ़ता है। चंद लोग मोटे पेट वाले हो गए, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं उनके वीडियो देखिए, कितने मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हैं वो।
किसका खून पी के इतने मोटे हो गए? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? जो 50 लाख का गर्दन काटने का जो सुपारी दे रहे हैं, इस बात की अभी तक मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने एरिया के डीसीपी को, एसएचओ को चिट्ठी लिखी, मैंने उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी। सब जगह चिट्ठी लिखने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, मैंने उसमें मांग की है कि ऐसे नकली साधुओं के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके उनके किन आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध में इसकी जांच कीजिए। उनके पास ये करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है, इसकी जांच कीजिए। लेकिन अभी तक ना तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया, और अभी 15 ही दिन हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आए हुए, जिस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है जो लोग हेट स्पीच देते हैं या धमकी देते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को खुद मुकदमा दर्ज करना होगा। चाहे कोई कंप्लेंट आए ना आए, पुलिस की जिम्मेदारी है वो मुकदमा दर्ज करे। और अगर पुलिस ये मुकदमा दर्ज नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो कोर्ट खुद सुमोटो उनके खिलाफ एक्शन लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कब करेगा? क्या कार्रवाई करते वक्त भी लोगों की जाति और धर्म देखी जाएगी, या उनका भाषण देखा जाएगा, उनके भड़काऊ भाषण देखे जाएंगे? इसका भी परीक्षण होना है कि कोर्ट से हमारे लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या हमारे लोगों को फिर कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका भी आकलन हमारे लोगों को करना है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को तकलीफ क्यों है? अगर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती तो पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? लेकिन बुद्ध का धम्म तो भारत से पैदा हुआ, पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकारा। वो अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। बुद्ध का धम्म किसी लालच से या प्रेशर से नहीं फैल रहा। बुद्ध का धम्म अपनी अच्छी भावनाओं से फैल रहा है, अपने अच्छे आचरण से फैल रहा है। मानव कल्याणकारी धम्म है जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश है। जो संदेश बुद्ध के धम्म का भारत से पूरी दुनिया में गया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया के अंदर 56 देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 128 देशों में बौद्ध धर्म है। और एक और बात बता दूं, अभी यूएनओ का जो रिपोर्ट आई है, 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा, आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और ये भी रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर पहले के अंदर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले 15 साल के अंदर क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म किसी लालच से और ताकत से धमका कर नहीं फैलाया जा रहा। बौद्ध धर्म अपनी अच्छी शिक्षाओं के लिए, मानव कल्याणकारी योजनाओं की वजह से, अपने अच्छे आचरण की वजह से फैल रहा है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, साथियों, इस लड़ाई को, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे लोगों के रोज रोज जो जाति और धर्म की वजह से हत्याएं हो रही है, उस हत्याओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत और मान मर्यादा की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने समाज की इस मान मर्यादा की, स्वाभिमान की लड़ाई को क्या आप लोग लड़ने को तैयार हैं? तैयार है तो एक बार दोनों हाथ उठा के समर्थन दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।